बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हफ्ते में एक रोज़ा ज़रूर रखा करो। निज़ाम इंहज़ाम बेहतर रहेगा और कभी जोड़ों के दर्द का मसला भी नहीं होगा। अगर अपनी ज़िंदगी को लंबा करना चाहते हो तो अपना खाना कम करो। मैदे की तज़ाबियत को दूर करना चाहते हो तो अदरक खा लिया करो। घर की चिटाई हस्पताल के बेड से बेहतर है और रिज़्क़ की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। ज़िंदगी में हमेशा अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। मेहमानों को अंधेरे में कभी मत बिठाएं, वरना घर से बरकत उठ जाती है। जिगर की बीमारी में इंसान के चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। मैदे की तज़ाबियत को दूर करने के लिए अदरक का रोज़ाना इस्तेमाल करें। अंजीर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन पर एलर्जी हो जाती है। सूरह बकरा शरीफ पढ़ लेना बरकत का बायस है। सूरह फलक हादसात से बचाती है और सूरह मुज़म्मिल आखिरत में खुश रखेगी। आटे को ज़्यादा बारीक पीसने से आटे की ग़िज़ायत कम हो जाती है। एक ही जगह पर बैठने से परहेज़ किया करो, वरना पेट की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बदन से बदबू आए तो अर्के गुलाब पानी के अंदर डालकर रोज़ाना नहाया करो। बगलों से बदबू आए तो लीमू का छिलका मसल दो। जिस घर में दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए वहाँ रिज़्क़ की तंगी हो जाती है। जिस घर में सब अफराद रोज़ाना सुबह वर्जिश करते हैं उन अफराद की उम्र लंबी हो जाती है। नाज़रीन, हर खाने में थोड़ी सी शिमला मिर्च ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बैंगन और मट्ठर खाने से जिल्द नरम हो जाती है। मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को आटे वाले पानी से शफा होती है। मूली का सालन खाओ, दांत मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा बहस अक्ल में कमी करती है। ज़्यादा चुप रहने से आपकी अक्ल में खातिर खा इजाफा हो जाता है। पीपल का पत्ता मुंह में रख कर सोने से मुंह के दाने ख़त्म हो जाएंगे। कड़वी चीज़ों के अंदर शफा मौजूद होती है। मीठी चीज़ें इंसान की खूबसूरती की दुश्मन हैं। दही के ऊपर वाला पानी पी लिया करो, इससे जिगर की सफाई हो जाती है। नाज़रीन, 4 हफ्तों तक कलवंजी के 5 दाने पानी के साथ निगल लेने से शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। करेले की सब्ज़ी खाओ, इससे कब्ज़ मोटापा दूर होगा और आपका चेहरा साफ हो जाएगा। एलोवेरा जेल और 1 चम्मच चकोतरे का जूस मिलाकर गरम करके पी जाओ, पेट अंदर चला जाएगा। प्याज काटने से कबल लीमू चख लिया करो, इससे आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नाज़रीन, छींक रोकने से आपके बदन में दर्द और जहनी दबाव जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बार बार पेशाब का आना मसाने में पथरी की वजह भी हो सकता है। चावल ज़्यादा खाने से जिगर खून नहीं बनाता। अक्सर फीकी चीज़ें इस्तेमाल किया करो, इससे बवासीर नहीं हो पाएगी। आँखों के नीचे बादाम रोगन का तेल लगा दो, आँखों में चमक और खूबसूरती पैदा हो जाएगी। आँखें नशीली नज़र आएंगी। वाक करने से कबल 1 लहसुन काजू खा लो, पट्ठे ढीले नहीं होंगे। रोज़ाना नीम गर्म पानी सुबह के वक्त इस्तेमाल कर लिया करो, जिल्द ताज़ा रहेगी। बवासीर होने की वजह से खारिश हो जाए तो बड़ी इलायची खा जाओ, खारिश रुक जाएगी। अंडे की सफ़ेदी को जली हुई जगह पर मसल दो, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। दिन के वक्त कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। जब भी चहलकदमी करने के लिए निकलो तो उससे पहले 1 फल खा लिया करो, इससे आपका हाजमा कभी ख़राब नहीं होगा। नाज़रीन, मछली खाने के बाद ठंडे पानी से नहा लेने से फालिज पैदा होता है। रोज़ाना 1 लीमू का इस्तेमाल आपके मोटापे में कमी लाता है। ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करने से फालिज के मर्ज़ में अफाका हो जाता है। खाना खाने से कबल थोड़ी सी सलाद खा लिया करें, ये खाना हज़म करने में बहुत मददगार साबित होती है। अगर आप कच्ची रोटी खा लेते हैं तो इससे आपको पेट की बीमारी हो सकती है।
हिचकी को बंद करने के लिए एक लौंग पानी के साथ खा लिया करें। नाज़रीन, अंजीर मोटापे को कम करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर ठीक रखती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक दिल की शरियानों से है। शुगर के मरीज़ खीरा ज़रूर खाएं, क्योंकि खीरे के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जो लबलबा की खलियों के लिए मददगार होता है, जिनसे इंसुलिन बनती है। इस तरह ये शुगर के मरीज़ों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। नाज़रीन, उठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें और थोड़ा सा आँखों का मसाज करें। इससे दिमाग फ्रेश होगा और नज़र भी तेज़ रहेगी। नाक के अंदर नारियल का तेल डालने से बदन में ताकत आ जाती है। नहाते वक्त बदन पर तेल की मालिश करने से बदन की सुस्ती दूर हो जाती है। अगर अपने बदन की ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा करना चाहते हो तो 3 चीज़ें चने, खजूर और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल किया करो। ज़्यादा चाय पीने से गुरेज किया करो। ज़्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। नाज़रीन, जिनकी आंखों से मुसलसल पानी बहता रहता हो उन्हें चाहिए कि रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करें। ये टोटका बहुत मुफीद होता है। जिन लोगों को सांस का मसला हो या फेफड़ों की बीमारी लग गई हो, ऐसे लोग हमेशा गम में रहते हैं। कच्चे काले चन्नों के 11 दाने रात को गर्म पानी में भिगोएं और निहार मुँह खा लें और यही पानी पी लें। चंद दिन में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला ख़त्म हो जाएगा। हर खाने के बाद मिसवाक करने से मुंह की कोई बीमारी नहीं लगती। दिल की बीमारी से बचना चाहते हो तो रोज़ाना सुबह के खाने में प्याज ज़रूर खाओ। इससे दिल की धड़कन बेहतर काम करती है। नाज़रीन, केले का जूस पीने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं और जिस्म में नया खून बनता है। अगर आपको भूरे रंग का पखाना आए तो ये खाना नाहज़म होने की निशानी है। अगर आपको पेट की कोई बीमारी लग जाए तो मसूर की दाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुगर से बचना चाहते हो तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल रोज़ाना करें। ये बदहज़मी के लिए बहुत मुफीद होती है। आँखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ लो कि नज़र कमज़ोर होने लगी है। जहरीली चीज़ जो मुंह में चली जाए तो फ़ौरन नमक खा लो, जहर बेअसर हो जाएगा। बदन की किसी जगह पर सोजा ना जाए तो लौंग खा लेने से बदन की सोजन ख़त्म हो जाती है। दही 10 तोला, उसमें 3 तोला रोगन सरसों मिला दें कि ये मरहम सा बन जाए। फिर खारिश की जगह पर मलें और 1.5 घंटे बाद गुस्ल कर लें। बेहतर है कि ये अमल रात के वक्त करें, क्योंकि दवा का तमाम रात जिस्म पर लगे रहना ज़्यादा मुफीद असरात रखता है। शहद 20 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर पानी में मिला दें और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कुछ अरसे में बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा और पेट की चर्बी पिघल जाएगी। मोटापा दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में कलवंजी का बारीक सफूफ शामिल करें। इसी बराबर काली मिर्चें मिला लें और पी लें। लीमू के रस में सुबह निहार में शहद मिलाकर पिएं। पेट की अजाफी चर्बी को ख़त्म करने के साथ साथ शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है। नाज़रीन, चाय को हमेशा ठंडा करके पीना चाहिए। गर्म चाय पीने वाले इंसान को कैंसर हो सकता है। लौंग को ठंडे मौसम में खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। कोशिश करें हर हफ्ते 2 से 3 रोज़े लगातार रखें। इससे मोटापा कम हो जाएगा। सर पर नमक वाला पानी लगा लिया करो। इससे सर की जुएं ख़त्म हो जाती हैं। बकरी का गोश्त हफ्ते में 1 बार खाने से इंसान जवान रहता है। नाज़रीन, जो अपने खाने में आलू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है। 4 काम ऐसे हैं जिनके करने से रिज़्क में इजाफा होता है। ज़िक्र अल्लाह करना और सदका खैरात देते रहना, गुनाहों पर तौबा करना और इबादत करना। जब आपको ज़हनी दबाव हो तो उस वक्त अल्लाह को याद करें, क्योंकि इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। हमेशा वक्त पर सोने से टेंशन दूर हो जाती है। इंसान का हाफजा मजबूत होता है। जो लोग रोज़ाना दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं
वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। आलू की सब्ज़ी कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये बादी होते हैं। इससे कब्ज़ की बीमारी पैदा हो जाती है और मोटापा जल्दी आ जाता है। गाय की चर्बी खाने से मोशन नहीं लगते। अगर माहवारी का दर्द ज़्यादा हो तो तिलों का तेल इस्तेमाल किया करो। अगर आप अपने गैर ज़रूरी बालों का खात्मा करना चाहते हैं तो हर हफ्ते सफाई किया करें। इससे बालों की नशोनुमा में बहुत कमी आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो दोपहर के वक्त एक मुट्ठी भर चने का इस्तेमाल करें। अगर आप हमेशा डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो वक्त पर सोया करें और सुबह जल्दी उठा करें। अगर अपनी कुव्वत बाह में इजाफा करना चाहते हैं तो भेड़ का गोश्त पकाकर खाया करें। इससे कुव्वत बाह में इजाफा होता है। हामला औरतें काफ़ी और चाय पीने से गुरेज करें। इससे बच्चों को नुकसान पहुंचता है। जो लोग रोज़ाना दिन के वक्त खाने के साथ कच्ची प्याज खाते हैं उनके चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती। नाज़रीन, किशमिश और अंजीर को पानी में भिगोकर सुबह निहार मुँह खाने से जिस्म में ताकत पैदा होती है। जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए रोज़ाना रात को सोते वक्त 8 दाने बादाम खाया करें। जो अपनी उम्र में इजाफा करना चाहते हैं वो कच्चे तिल हर रोज़ 1 चम्मच खा लिया करें। रात के वक्त दूध की बलाई चेहरे पर मसलने से चेहरे की छायां ख़त्म हो जाती हैं। हरी और पीली शिमला मिर्च से इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। हफ्ते में 3 दिन बादाम का हलवा बनाकर खा लो। जोड़, टांगें और घुटने सब ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, सुबह निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी पीने से पेट में मौजूद गंदगी निकल जाती है और पेट साफ हो जाता है। जो मर्द हजरात अपनी कुव्वत बाह में इजाफा करना चाहते हैं वो केले का ज़्यादा इस्तेमाल करें। केला खाने से शहवत में इजाफा होता है। नाज़रीन, शहद के साथ चीनी मिलाकर खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। तुखम मलंगा खाने से आयरन और विटामिन की कमी पूरी होनी है और इससे बाल घने, लंबे और मजबूत हो जाते हैं। खाना खाने के बाद 1 खजूर खाने से आप हमेशा सेहतमंद, तवाना, जवान नज़र आते हैं। फालिज की बीमारी में खजूर का जूस पीने से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। दारे चीनी और शहद को 1 चम्मच लेकर मिक्स कर लें। रोज़ाना इस्तेमाल करें, बलगम ख़त्म हो जाएगी। अंजीर को दूध में पकाकर फोड़ों पर बांधने से फोड़े बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। गन्ने का रस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। अगर गन्ने का रस मौजूद ना हो तो सादा पानी पीने से भी हिचकियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हों तो लीमू में शहद मिलाकर 1 चम्मच 40 रोज़ लगातार पिएं। नाज़रीन, दारे चीनी के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। दारे चीनी कोलेस्ट्रॉल में कमी का बायस बनती है और वज़न कम करने में भी मददगार साबित होती है। चाय के बजाय कहवा पीने से इंसानी सेहत ठीक रहती है और वज़न में कमी आ जाती है। गाजर का रस पीने से जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकल जाते हैं। तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दिमाग को तेज़ करने के लिए निहार मुँह अंगूर के चंद दाने खा लिया करें। निहार मुँह अंगूर के चंद दाने खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोज़ाना सेब खाया करें। खाने के फौरी बाद चाय पीने से खाना हजम नहीं होता। जौ की रोटी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। पट्ठों में खिंचाव या दर्द रहता हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च खाने से अफाका होगा। तुम्हारे 2 मीठे बोल किसी इंसान की ज़िंदगी भर की थकावट को कम कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराओ और नफरत के दौर में मोहब्बतें बांटो। बीवी की उम्र शौहर से ज़्यादा हो तो मुबाशरत से कबल 1 चम्मच शहद का खा लेना चाहिए। दही में इसबगोल डालकर रोज़ाना बाकायदगी से खाएं। हरे पत्ते वाली सब्जियां, ताज़ा फल और उनका जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, प्याज का रस और नारियल का तेल हम वज़न लेकर नीम गर्म करके हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करो। आपके बाल लंबे, घने और नरम हो जाएंगे। हमेशा खाना वक्त पर खाओ। जब वक्त गुजर जाए तब रोटी मत खाओ। जो औरतें हद से ज़्यादा सोचती हैं
वो अपने प्यारों के साथ मोहब्बत करने वाली होती हैं। मैदे के अल्सर की सबसे बड़ी वजह खाने पीने में बेएहतियाती है। लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें, इसकी जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल करें और हमेशा भूख हो तो तब खाएं। अगर हमेशा जवान नज़र आना चाहते हो तो मेथी दाने का इस्तेमाल किया करो। मेथी दाने के अंदर बेशुमार ग़िज़ायत मौजूद है। ये आयरन की कमी, कमज़ोरी, बदन की लटकी हुई जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद है। ये गर्मियों के एक छोटा चम्मच रात को भिगोकर सुबह को इस्तेमाल कर लें। पालक के पत्तों की चटनी बनाकर खाने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, प्याज काटने के बाद हाथों से बदबू आने लगे तो हाथों को नमकीन पानी से धो लें। पेट के दर्द का मसला अक्सर रहता हो तो निहार मुँह दही खा लिया करें। तेज़ मिर्चों वाली चीज़ खाने से बदन में एलर्जी का मसला हो जाता है। जामुन के पत्ते चबाने से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। नहाने के बाद अपने कान के पीछे तेल लगा लेने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ डालडा घी से दूर रहें, बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करें। दिल के मरीज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करवाएं। शुगर के मरीज़ लोगों को चाहिए कि चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन फाँक लेने से मोटापा गायब हो जाता है। पुदीने का इस्तेमाल आपको मैदे की तमाम बीमारियों से दूर रखेगा। रोज़ाना बाकायदगी से 40 दिन तक अनार का जूस पीने से कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर से तहफ़्फ़ुज़ पा सकते हैं। नाज़रीन, चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। दांत खट्टे होने लगे तो बादाम खा लिया करें, इससे खट्टेपन से निजात मिल जाएगी। सांस की बीमारी में 5 ग्राम मेथी दाना पानी में उबाल के इस्तेमाल करो, ये नालियों के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से जिस्मानी बीमारियां जन्म लेंगी। दिल के मरीज़ लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करें। अगर हाथ या पाँव जल जाएं तो पानी में नमक घोलकर लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। 1 मिनट का गुस्सा पूरे मदाफ़ती निज़ाम को 4 से 5 घंटे तक कमज़ोर कर सकता है। खाने के बाद खशखाश फाँक लेने से खुश्की, कब्ज़ और मैदा सब ठीक हो जाता है। नाज़रीन, गर्म पानी तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। अगर आपको टीबी का मसला हो तो जितना हो सके अंगूर खाओ। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए कलवंजी का तेल लगाना चाहिए। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं: अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर जानना और अपने अमल को ज़्यादा समझना। शर्मगाह के बाल जल्दी से साफ़ करने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। नाज़रीन, हामला औरत को मक्खन खिलाने से हमल में तकलीफ़ कम और बच्चा बआसानी पैदा होता है। जो फूलों की खुशबू को सूंघता है और जिसको पौधों से प्यार होता है, उसकी उम्र लंबी होती है। जब रिज़्क में कमी आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ करते हैं और ज़हीन लोग नज़रअंदाज। साइकोलॉजी के मुताबिक सोने से पहले जिस आखिरी इंसान के बारे में आप सोचते हैं वही आपकी खुशी या दुख की वजह हो सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। नाज़रीन, कच्ची प्याज खाने से दिल की धड़कन बेहतर होती है और खून की रवानी बेहतरीन रहती है। जो ख़वातीन अपने बालों को काला, लंबा और घना रखना चाहती हैं वो नहाने के बाद बालों में नारियल का तेल लगाया करें। जुएँ ख़त्म करनी है तो अदरक को पीस लें और सर में डाल दें। खजूर की गठली चाटो, दांत का कीड़ा गायब हो जाएगा। प्याज का रस पियो, छाती की बलगम साफ होगी। जिन लोगों का जिस्म हमेशा थका थका रहता हो
وہ پودینے والی چٹنی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ناظرین، زعفران کا شربت حاملہ خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ زعفران سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ وقت پر کھانا کھایا کرو۔ زیادہ سونے سے یادداشت میں کمی آتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی کیلے کے ساتھ لسی مت پینا، اس سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں، اس سے جلد پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی، بال گھنے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ خراب کر دے گی۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگا لیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جائیں گی۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں۔ مسواک کو زمین پر پھینکنے والا انسان جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تیل لگا کر سوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کچی گاجر کھاؤ، یہ حسن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کے مسوڑوں سے خون آتا ہو وہ ایک کھانے کا چمچ شہد ایک پیالی پانی میں ملا کر خوب پکا کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی سے صبح شام اچھی طرح سے کلیاں کریں۔ صرف 3 سے 4 مرتبہ کے عمل سے دانتوں اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، جب بھی بچہ پیدا ہو تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ بچے کو ضرور پلائیں۔ ساگو دانے کو رات کے وقت شہد میں ڈبو کر کھانے سے طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے، یہ کینسر سے بچاتا ہے اور کھانا بھی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جسم پر سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھ جانا انسان کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھتا ہے۔ سکین کا نمک سے مساج کرو گے تو سکین اندر تک صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونق ابھر آئے گی۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کریں۔ جو لوگ کمزور ہیں یا جسم میں خون کی کمی ہو وہ نہار منہ انار کھانے سے 10 دن کے اندر اندر صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ تربوز پانی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے، جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے، سکن کے لیے مفید ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول رکھتا ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہو تو جان لو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ ابلے چاول کھاؤ، رنگ خوبصورت ہوگا۔ منہ کی چکنائی کو ختم کرنا ہے تو چاولوں والے پانی سے منہ دھو لیا کرو۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھایا کرو۔ ناظرین، کیلا اور انڈا کبھی ایک ساتھ مت کھائیں، یہ جسم کے اندر بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ چہرے پر جھریاں آنے کی اصل وجہ زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال ہے۔ گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں چند دنوں میں غائب ہو جائیں گی۔ ہمیشہ بہترین اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرنے کی عادت اپناؤ۔ نیم گرم پانی پیو، دماغ تیز کام کرے گا۔ ہری مرچ کی چٹنی کا استعمال سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں کے زیادہ استعمال سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بندے کے زیادہ سونے کی عادت بندے کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ کھانا کھا کر فوری سونے سے بھوکا سونا زیادہ فائدہ مند ہے۔